Welcome to Carmen Coeducation, Strive to Excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कार्मेन को एजुकेशन। गाइस, आज हम यहाँ पढ़ेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इंटेक्स क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे गाइस, पेज नंबर 6 के जो 3 क्वेश्चंस थे वो सब हमने डिस्कस किए थे, और आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 10 के इंटेक्स क्वेश्चंस एंड पेज नंबर 13 के इंटेक्स क्वेश्चंस को। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन ऑफ पेज नंबर 10, आप उसको देख सकते हैं गाइस। सो द क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है कोई X जिसके सॉल्यूशन को हम किस में यूज करते हैं? व्हाइट वॉश करने में। जब हम वॉल्स को पेंट करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, तब हम यूज करते हैं उस सब्सटेंस X के सॉल्यूशन को। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन हियर? सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है गाइस? किसी भी चीज को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तब वो सॉल्यूशन कहलाता है। सो हम उस सब्सटेंस X के सॉल्यूशन को यूज करते हैं, वाटर में मिक्स करके हम उसे यूज करते हैं। सो हमें क्या बताना है गाइस? इन द फर्स्ट पार्ट नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें क्या बताना है? सब्सटेंस X का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला बताना है। एंड इन द सेकेंड पार्ट राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट पार्ट अबव विद वाटर। और साथ साथ हमें क्या बताना है? उस सब्सटेंस X की रिएक्शन बतानी है वाटर के साथ। जो फर्स्ट पार्ट में हम जो सब्सटेंस बताएंगे जिसको यूज करते हैं हम सॉल्यूशन के तौर पे व्हाइट वॉश करने में, उसी सब्सटेंस की रिएक्शन बतानी है वाटर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर नंबर फर्स्ट ऑफ पेज नंबर 10। सो हमें बताना है व्हाइट वॉश करने में जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसका सॉल्यूशन। सो वो होता है गाइस द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X which is used for whitewashing is quicklime or we can say calcium oxide। तो गाइज हमने क्या लिखा है यहाँ पे? द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, उस सब्सटेंस X का सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इज क्विकलाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। बेसिकली हिंदी में हम उसे बोलते हैं चूना। चूने को ही जब हम पानी में मिक्स करते हैं तब हम उसको व्हाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। पुताई जो होती है बेसिकली हमारी, वो चूने से ही बनती है और चूने को पानी में मिक्स करते हैं। चूना वही होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड गाइस। अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। सो इट्स फॉर्मूला, फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए गाइस। हमें फॉर्मेशन के लिए केवल 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, एक इन सब्सटेंस के सिंबल्स और सेकेंड इनकी वैलेंसीज। सो कैल्शियम के लिए हम यूज़ करते हैं Ca, ऑक्साइड के लिए सिंबल होता है ऑक्सीजन O। इसकी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। एंड वी कैन कैंसिल दिस, वी गॉट Ca1O1, मतलब एक एक एटम यूज़ करना है तो सिंपली CaO इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो यस, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था पेज नंबर 10 का। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बताना था गाइस? हमें सेकंड पार्ट में बताना था कि ये जो सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होती है और जब इसको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हमें क्या मिलेगा। सो आइए देखते हैं। हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर को रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे रिएक्टेंट्स के पार्ट हुए। व्हाट इज द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस।
अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमें नाम पता है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई आइए देख लेते हैं। Ca और हाइड्रोक्साइड को हम OH कहते हैं, ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। Ca की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी होती है 1। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस इज CaOH होल ट्वाइस। अब ये जो OH के साथ 2 लगा हुआ है, होल ट्वाइस मीन्स OH एक कंपाउंड है हाइड्रोक्साइड, तो O के साथ भी ये 2 एटम्स हैं और H के साथ भी 2 एटम्स अटैच्ड हैं। अब गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये OH की वैलेंसी 1 क्यों होती है, क्योंकि ये कोई सिंपल एलिमेंट तो है नहीं, दिस इज अ कंपाउंड OH, तो इसकी वैलेंसी 1 क्यों है, तो ये हम याद भी रख सकते हैं या तो, और या फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये OH की वैलेंसी 1 क्यों होती है। तो गाइस बेसिकली अगर हम देखें तो O को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, बचा क्या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, हैंस इसकी वैलेंसी क्या होती है 1। तो इस तरीके से हम इन दोनों सब्सटेंस के बीच में देख सकते हैं कि जब बॉन्डिंग हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स किसको चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो बेसिकली वही हमारी उसकी वैलेंसी भी होती है। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला निकाला विच इज CaOH होल ट्वाइस। आइए इनके नाम लिखते हैं। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज वाटर एंड दिस सब्सटेंस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसका जनरल नेम होता है और कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं हम इसे। तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। एंड यस कैल्शियम ऑक्साइड का हमने नाम पढ़ ही लिया यहाँ पे, इट इज नोन एज क्विक लाइम, हम इसको क्विक लाइम बोलते हैं। सो अब गाइस हम यहाँ पे इस रिएक्शन को देखकर क्या कह सकते हैं, 2 रिएक्टेंट्स ऐड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट मुझे दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, जहाँ भी हम 2 रिएक्टेंट्स को ऐड करके एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, वो सारी रिएक्शंस हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। प्लस एक चीज़ और याद रखेंगे हम, बीइंग कैल्शियम अ हाईली रिएक्टिव मेटल, बिकॉज कैल्शियम एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और जब वो किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा सो इट रिलीजेस अ लॉट्स ऑफ हीट। वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट जो है रिलीज करता है, तो एक लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है इन दिस प्रोसेस, इन दिस रिएक्शन। सो हैंस वी कैन ऑल्सो से इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें क्या होता है गाइस, हीट रिलीज होती है, तो इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट में जो हीट है वो रिलीज होती है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो क्वेश्चन सेज व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो हमें क्या बताना है, एक्टिविटी 1.7 में हमें जो टेस्ट ट्यूब्स में गैसेस रिलीज होती है, मे बी वो 2 गैसेस होंगी या 2 से ज़्यादा, अभी हम एक्टिविटी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं। तो उसमें जो अमाउंट है एक गैस का वो डबल होता है दूसरी गैस से। तो हमें उस गैस का नाम बताना है कि कौन सी गैस है जिसका अमाउंट डबल है दूसरी गैस से, प्लस वाई। हमें साथ साथ उसका रीज़न भी बताना है कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस रिलीज हो रही है, ये जो गैस हमें बन रही है वो डबल क्यों है दूसरी गैस से। सो आइए हम चलते हैं अभी एक्टिविटी की तरफ। आई होप कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया होगा। सो अब हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी। सो हियर इज द एक्टिविटी ऑन योर स्क्रीन। So this activity belongs to guys electrolysis of water, basically electrolysis of water, जो कि हमने बहुत शॉर्ट में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी देखा था कि जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस
मिलेगी साथ में। तो यहाँ पे गाइस हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, हमने बेसिकली एक बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर हमने वाटर ऐड किया है और उस वाटर के अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स डाले हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के। अब जब हम इसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर 2 टेस्ट ट्यूब्स ऐड करी हैं, हम 2 टेस्ट ट्यूब रखी हैं और उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या है, कार्बन रॉड हमने रख रखी है। अब कार्बन रॉड हम बोले या ग्रेफाइट रॉड बोले, दिस इज सेम थिंग। उसको हमने अटैच किया है एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर करंट पास करेंगे और जब हम उस सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तब क्या होगा, 2 एंड्स होते हैं हमारे, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो एनोड इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पर कौन सी गैस मिलेगी मुझे, ऑक्सीजन गैस। और कैथोड जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उस पर कौन सी गैस मिलेगी मुझे, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये तो हमें इस रिएक्शन को देख के, इस एक्टिविटी को देख के समझ में आता है। तो अब हमें ये तो पता है कि हमें 2 गैसेस मिलने वाली है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें बताना है कि कौन सी गैस का अमाउंट डबल है और क्यों। सो आइए हम देखते हैं हमारा आंसर। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, आंसर नंबर 2। आई होप कि आपने अच्छे से एक्टिविटी को देखा होगा, उसकी फिगर नोट कर ली होगी आपने और अपने क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ा होगा अभी तक। सो आइए अब हम लिखते हैं आंसर इसका। तो सबसे पहले गाइस, इन द एक्टिविटी 1.7 हमने क्या किया है इस एक्टिविटी में, हम वो लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैरिड आउट। क्या होता है गाइस, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें क्या मिलेगा, द गैस ओवर कैथोड इज हाइड्रोजन। जो गैस हमें कैथोड पे मिलती है वो हाइड्रोजन होगी। सो बेसिकली गाइस, इससे पहले हम एक लाइन और लिख देते हैं। सो आइए हम इसको इरेज करते हैं। सो हमने लिखा इन दिस एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैरिड आउट, इलेक्ट्रिक करंट is passing through water। हम क्या करते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। द गैस कलेक्टेड ओवर द कैथोड इज नेगेटिव चार्ज। तो इसमें गैस जो मिलेगी वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। जो गैस मुझे कैथोड पे मिलेगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। एंड द गैस कलेक्टेड ओवर एनोड इज ऑक्सीजन गैस। और जो मुझे एनोड पे गैस मिलेगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। अब कैसे, इतना तो हमें पता है, बट हमारे क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं मिला अभी भी कि वाई इज द अमाउंट डबल, कौन सी गैस डबल है और क्यों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, बिकॉज इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो इसकी केमिकल रिएक्शन तो होगी ही होगी। सो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। H2O आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स H2 प्लस O2। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब भी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन करना। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। जहाँ भी हम पढ़ें हमेशा इनका मतलब होगा, लाइसिस का मतलब होगा ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो हमें H2 प्लस O2 मिला। क्या ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है? नहीं। लेट्स बैलेंस दिस। हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो वी हैव टू डू, हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे वाटर के।
नाउ जब हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करे, हाइड्रोजन गेट्स 4 एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 4 हो गए, प्रोडक्ट्स में 2 एटम है अभी भी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। नाउ इट बिकम्स केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट योर आंसर। हमें इसका आंसर भी यहाँ पे मिल चुका है। अब आंसर क्या है आइए देखते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। हेयर व्हाट वी सी इन द प्रोडक्ट्स, हमें 2 गैसेस मिल गई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1। सो हम क्या लिख सकते हैं, द गैस विच इज डबल इज हाइड्रोजन गैस। जो गैस हमें अमाउंट में डबल मिलेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। द गैस विच इज डबल इन अमाउंट भी लिख सकते हो आप साथ में अगर लिखना चाहो तो, इन अमाउंट इज हाइड्रोजन गैस। एंड वाई, उस वाई का आंसर लिखते हैं अब हम, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस is double than that of O2 गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हैं। हाइड्रोजन के मुझे 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं जबकि ऑक्सीजन का केवल 1 मॉलिक्यूल है, इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन गैस मुझे डबल अमाउंट में मिलेगी, क्योंकि हम हमेशा किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको किससे मेजर कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। सो ये बात थी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप कि अब ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। साथ साथ हम इसमें एक्टिविटी वाला जो डायग्राम था वो भी बना सकते हैं जो कि आपने नोट किया होगा। तो ये थे गाइस हमारे पेज नंबर 10 के 2 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 13 के क्वेश्चंस। सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 13 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों होता है जब हम उसमें आयरन नेल डिप करते हैं। सो आइए देखते हैं गाइस इसका आंसर। क्वेश्चन हम सबने पढ़ लिया है। सो आंसर इज, हमारे पास था एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 और हमने क्या किया उसमें आयरन नेल डिप कर दिया। सो CuSO4 प्लस Fe। अब हमें क्या मिलेगा गाइस, हेयर वी कैन सी Fe एंड दिस इज Cu। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था गाइस, अ हाईली रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सो हमें क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस कॉपर अलग बच जाएगा। सो ये CuSO4 एक सॉल्यूशन होता है एक्वस फॉर्म में, ये आयरन सॉलिड फॉर्म में होगा और मुझे अब किसका सॉल्यूशन मिला, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा और कॉपर इस जो सेपरेट हो जाएगा उसमें से। सो नाउ यहाँ पर कलर चेंज क्यों हुआ, बिकॉज हेयर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। सो हम क्या लिखेंगे, हेयर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs or takes place is the same meaning. The blue color of CuSO4 changes into a light green color of FeSO4। तो हम यहाँ पे क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है वो किस में चेंज हो गया, एक लाइट ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया विच इज़ आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, चेंज इन कलर भी हुआ, हैंस चेंज इन कलर नोटिस्ड, हैंस चेंज इन कलर नोटिस्ड। और जैसा कि हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी
कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़े थे, केमिकल रिएक्शंस के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे गाइस हमने। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके अलावा चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने ये 5 क्या पढ़े थे, हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस द क्वेश्चन सेज गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। सो हमें एक्टिविटी 1.10 में एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल गिवन है और उसके अलावा हमें कोई दूसरा एग्जांपल लिखना है। सो आप एक बार एक्टिविटी 1.10 भी यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें कौन सा एग्जांपल हमें गिवन है। सो हियर इज द एक्टिविटी में हमें कौन सा एग्जांपल गिवन है गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दैट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, बट हमें ये एग्जांपल नहीं लिखना, हमें लिखना है कोई दूसरा एग्जांपल। सो आइए देखते हैं कोई दूसरा एग्जांपल हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो हम लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सो गाइस हमें पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, 2 कंपाउंड्स लेते हैं, दोनों कंपाउंड्स को जब हम एक दूसरे में ऐड करते हैं तो दोनों के ही जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं और 2 नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड लिया, ये दोनों ही आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3 मुझे मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। आइए इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, बैलेंस तो है, साथ साथ हम इसके स्टेट्स लिख देते हैं, दैट इज एक्विस। ये हमें जो सिल्वर क्लोराइड होता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट विच इज सॉलिड, और दिस इज ऑल्सो एक्विस फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये होगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट when reacts with sodium chloride gives silver chloride plus sodium nitrate। तो ये एक और एग्जांपल है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का, जो कि आप लोग इसको याद कर सकते हैं गाइस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 and the last question of this page number 13. The question is on your screen guys, you can check. Identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced। हमें यहाँ पे 2 रिएक्शंस गिवन हैं, आप देख सकते हैं, उन दोनों रिएक्शंस में क्या बताना है, कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुए हैं और कौन से रिड्यूस्ड हुए हैं। सो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन और उसके बाद चेक करते हैं। आंसर नंबर 3, फर्स्ट रिएक्शन गाइस हमने पढ़ा अभी, रिएक्शन इज 4Na विच इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस O2 विच इज इन गैसियस फॉर्म गिव्स 2Na2O विच इज इन सॉलिड फॉर्म। ये रिएक्शन पढ़ी हमने। अब हमें क्या बताना है कि इसके अंदर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरा हमें क्या बताना है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड गाइस बेसिकली हमें पता है Na जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया है। किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है इट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, या हाइड्रोजन निकल जाता है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही नहीं और ऑक्सीजन हमें सोडियम में ऐड होकर सोडियम ऑक्साइड मिला, हैंस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज Na। गाइस हमें याद है हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में भी ये बात पढ़ी थी कि जिस भी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तब वो
ऑक्सीडाइज्ड बन जाता है। सेम सब्सटेंस रिड्यूस जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन किसी भी सब्सटेंस में ऐड नहीं हुआ और ना ही किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकला है। सो हियर नो सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड। बात करते हैं गाइस हमारे सेकंड एग्जांपल की। तो हमने सेकंड एग्जांपल देखा था, आइए एक बार दोबारा देखते हैं स्क्रीन पे। सेकंड एग्जांपल इज CuO plus H2 gives Cu plus H2O। ओके, सो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं CuO plus H2 gives Cu plus H2O। यही रिएक्शन हमें गिवन है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एंड CuO इज ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म। यही हमारी रिएक्शन थी। तो अब इसमें हमें क्या क्या बताना है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है। सो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ सो कॉपर ऑक्साइड बिकम्स कॉपर। कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया? कॉपर। इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, और किसी भी सब्सटेंस से जब ऑक्सीजन निकल जाता है तब वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा रिडक्शन। हियर यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस कोई नहीं था तो हम इसको हटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बन गया? वाटर। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई थी तो ये रिड्यूस्ड हो गया। सिंपली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हम क्या लिखेंगे? H2 जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड जहाँ पर रिडक्शन हुआ है, मीन्स CuO। सो दिस इज सिंपल कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में हम वो सब्सटेंस लिखेंगे जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है या जिसमें से हाइड्रोजन निकला हो, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड में हम लिखेंगे जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ हो या ऑक्सीजन निकला हो। सो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। सो ये थे हमारे गाइस पेज नंबर 13 के 3 क्वेश्चंस। सो हमने इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट किए पेज नंबर 6 के, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 13 के। इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस हम बात करेंगे हमारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर्स की। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप वो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।